नीति एक छोटे से शहर की लड़की थी जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसकी ख्वाहिश थी कि वह एक सफल फैशन डिजाइनर बने और अपनी कला से दुनिया को खूबसूरत बनाए। मगर समाज और परिवार के दबाव के चलते उसने अपने सपनों को अपने दिल के कोने में दबा रखा था। एक सुबह नीति अपनी माँ के साथ चाय पी रही थी। माँ, नीति, अब तुम्हारी उम्र हो गई है। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देख रहे हैं। नीति, माँ, मैंने सोचा था कि पहले मुझे अपना करियर बनाने का मौका मिलेगा। शादी के बाद तो पता नहीं मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगी या नहीं। माँ, सपने तो अच्छे होते हैं, लेकिन बेटा, लड़कियों की असली जगह उनका घर होता है। नीति के दिल पर यह बात तीर की तरह चुभी, लेकिन वह जानती थी कि माँ पापा उसकी भलाई ही चाहते हैं। नीति ने अपनी सबसे करीबी दोस्त अनन्या से अपनी दुविधा साझा की। अनन्या, नीति, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने सपनों को छोड़कर खुश रह पाओगी? नीति, नहीं, लेकिन मैं अपने परिवार को दुखी भी नहीं देख सकती। अनन्या, देखो, अपने दिल की सुनो। अगर तुम अपने सपनों के लिए संघर्ष नहीं करोगी तो तुम्हें हमेशा पछतावा रहेगा। और परिवार को समझाने की कोशिश करो, वे आखिर तुम्हारे अपने हैं। अनन्या की बातों ने नीति को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने तय किया कि वह अपने परिवार से अपने दिल की बात खुले दिल से करेगी। रात के खाने के बाद नीति ने सभी को ड्राइंग रूम में बुलाया। नीति, पापा, माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे पता है कि आप मेरी भलाई के लिए मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले मेरे सपनों को पूरा करने का मौका दें। पापा, थोड़ा गुस्से में, सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन जिंदगी असलियत में जीनी पड़ती है। तुम्हारे पास फैशन डिजाइनिंग जैसे अस्थिर करियर में जाने का कोई आधार नहीं है। नीति आंखों में आंसू लिए, पापा, अगर मैं कोशिश ही न करूँ तो मैं कैसे जानूंगी कि मैं इसमें सफल हो सकती हूँ या नहीं? मुझे एक मौका दीजिए। माँ, धीमे स्वर में, लेकिन बेटा, समाज क्या कहेगा? नीति, माँ, समाज हमेशा कुछ न कुछ कहेगा, लेकिन अगर मैं खुश नहीं रहूंगी तो क्या इससे हमारा परिवार खुश रहेगा? पापा ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, पापा, ठीक है नीति, हम तुम्हें 1 साल का समय देते हैं। अगर तुम अपने सपनों को साकार कर पाई तो ठीक, वरना हमें जो सही लगेगा वह करना होगा। नीति की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। नीति के लिए यह एक नई शुरुआत थी। परिवार से मिले 1 साल के समय ने उसे राहत तो दी, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी का एहसास भी कराया। उसने खुद से वादा किया कि वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। नीति ने अपने पुराने ड्राइंग्स निकाले जिन पर उसने स्कूल और कॉलेज के दिनों में काम किया था। वे डिजाइन आज भी उतने ही ताजगी भरे थे जितने तब थे। उसने फैसला किया कि वह इन्हीं डिजाइनों को आधार बनाकर आगे बढ़ेगी। उसने अपने शहर में ही एक फैशन डिजाइनिंग का शॉर्ट टर्म कोर्स खोजा। अपनी बचत और कुछ अनन्या की मदद से उसने उसमें दाखिला लिया। यह कोर्स उसकी नींव को मजबूत बनाने का पहला कदम था। कोर्स के दौरान नीति ने महसूस किया कि सफलता के रास्ते में केवल मेहनत नहीं, बल्कि बाहरी समर्थन भी बहुत मायने रखता है। एक समय का प्रबंधन, घर के काम और कोर्स के असाइनमेंट्स के बीच संतुलन बनाना मुश्किल था। 2 पारिवारिक अपेक्षाएं। पापा अक्सर पूछते, तुम्हारे इस कोर्स का कोई ठोस परिणाम कब दिखेगा? 3 आत्मसंदेह। कभी कभी नीति को लगता कि वह अपनी उम्मीदों से बहुत दूर है। इन सब के बीच अनन्या हमेशा उसका सहारा बनी रही। नीति, याद रखो, हर बड़ा सपना छोटे छोटे कदमों से पूरा होता है। बस चलते रहो, वह अक्सर कहती। कोर्स के आखिरी प्रोजेक्ट के तहत नीति को एक थीम बेस्ड कलेक्शन तैयार करना था। उसने गांव से ग्लैमर तक का विषय चुना।
उसकी डिजाइनों में ग्रामीण भारत की सादगी और शहरी जीवन की आधुनिकता का अनूठा मेल था। उसका कलेक्शन फैकल्टी और छात्रों के बीच खूब सराहा गया। कोर्स पूरा होने के बाद उसे स्थानीय फैशन शो में अपने कलेक्शन को प्रदर्शित करने का मौका मिला। फैशन शो की चुनौती। फैशन शो की खबर ने नीति में उत्साह और घबराहट दोनों भर दी। उसे पता था कि यह शो उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे खुद से परे जाकर मेहनत करनी थी। नीति ने अपने कलेक्शन को और निखारने के लिए दिन रात काम करना शुरू कर दिया। शो के दिन नीति का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी डिजाइन को ग्रामीण भारत की कला और आधुनिकता के संगम के रूप में तैयार किया गया था। साड़ियों, लहंगों और कुर्तों में रंग, कढ़ाई और सिलाई की बारीकियां देखते ही बनती थीं। शो में कई नामी फैशन डिजाइनर और स्थानीय मीडिया मौजूद थे। नीति के कलेक्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब उसका मॉडल रैंप पर चला तो तालियों की गूंज से उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। शो के अंत में आयोजकों ने नीति के कलेक्शन को शोस्टॉपर का खिताब दिया। यह उसकी मेहनत और लगन का पहला बड़ा इनाम था। शो के बाद नीति के माता पिता ने पहली बार उसकी मेहनत और सपनों को सही मायने में समझा। पापा ने शो की तस्वीरें और समीक्षा देखी जिसमें नीति के कलेक्शन को सराहा गया था। पापा, नीति, मुझे तुम पर गर्व है। मैं गलत था जो मैंने तुम्हारे सपनों को नहीं समझा। नीति आंखों में आंसू लिए, पापा, अगर आप और माँ ने मुझे यह मौका न दिया होता तो मैं कभी खुद को साबित नहीं कर पाती। अब नीति का परिवार न केवल उसके सपनों के साथ था बल्कि उसके लिए नए रास्ते खोजने में भी मदद करने लगा। फैशन शो के बाद नीति को एक उभरते ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिला। उसने इसे स्वीकार किया और अपने कलेक्शन के माध्यम से अपनी पहचान बनानी शुरू की। उसने धीरे धीरे शहर के फैशन उद्योग में नाम कमाना शुरू किया। नीति ने अपनी पहली कमाई से माँ के लिए एक सुंदर साड़ी और पापा के लिए एक नया घड़ी खरीदा। उसने अनन्या का भी धन्यवाद किया जो हर कदम पर उसका साथ देती रही थी। फैशन शो के बाद नीति की जिंदगी में बदलाव की लहर आई। उसके भीतर आत्मविश्वास था और अब उसके परिवार का समर्थन भी उसे पूरी ताकत दे रहा था। उसके पापा, जो कभी उसकी पसंद और करियर के प्रति आशंकित थे, अब पूरी तरह से उसे समर्थन देने लगे थे। माँ भी अब उसके फैसले के प्रति उदार और समझदार हो गई थीं। नीति ने अपने परिवार के साथ बिताए गए समय के बारे में सोचा और यह महसूस किया कि हर संघर्ष और चुनौती में उनका प्यार था जो अब उसे एक नई दिशा दे रहा था। एक दिन नीति को एक फोन आया। यह एक प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनर और ब्रांड के मालिक से था जिनके बारे में उसने कई बार सुना था। उसने अपनी पहली कलेक्शन के बारे में एक विस्तृत वीडियो भेजा था और वह वीडियो उस ब्रांड के मालिक तक पहुंच गया था। ब्रांड के मालिक ने कहा, नीति, तुम्हारे डिजाइन बहुत अलग और नए हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे ब्रांड के लिए एक नई कलेक्शन तैयार करो। हमें विश्वास है कि तुम अपनी कला से हमारी ब्रांड को एक नई पहचान दे सकोगी। नीति के लिए यह एक और बड़ा कदम था और इस मौके को उसने पूरी तरह से अपनाया। उसने बिना किसी संकोच के काम करना शुरू किया और कड़ी मेहनत से अपना नया कलेक्शन तैयार किया। उसने इस बार संपूर्णता को अपनी कलेक्शन का विषय बनाया जिसमें विभिन्न भारतीय सांस्कृतिक तत्वों का समावेश था। साड़ियों, लहंगों और शेरवानी जैसे पारंपरिक कपड़े और उन पर आधुनिक रंग और कढ़ाई का प्रयोग पूरी दुनिया में भारतीय फैशन का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा था। नीति का कलेक्शन जल्द ही बाजार में लॉन्च हुआ और उसे शानदार प्रतिक्रिया मिली। फैशन इंडस्ट्री के बड़े नामों ने उसकी कलेक्शन की सराहना की और विभिन्न शो में उसकी डिजाइन को प्रदर्शित किया। सालों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण का फल अब नीति को मिल रहा था। उसे अब न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी बुलावा आने लगा।
उसने फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाई और उसका नाम प्रमुख डिजाइनर्स में शामिल होने लगा। हालांकि नीति के लिए सफलता के रास्ते अब खुले थे, लेकिन उसे नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। काम का दबाव, नए डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी और फैशन शो और प्रदर्शनी में भाग लेने का तनाव, ये सब एक साथ चल रहे थे। इस दौरान नीति ने एक नई योजना बनाई। उसने अपनी कलेक्शन को एक सोशल कैंपेन से जोड़ा, जिसमें हर डिजाइन के पीछे एक सामाजिक संदेश था। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय कारीगरी को बढ़ावा देना था। नीति ने महसूस किया कि वह केवल फैशन के साथ साथ समाज में भी बदलाव ला सकती है। नीति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब एक दिन उसके माता पिता ने उसे एक चिट्ठी दी। यह चिट्ठी पापा के हाथों से लिखी गई थी। पापा ने लिखा, नीति, तुमने हमें हमेशा गर्व महसूस कराया है। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सपनों ने हमें यह सिखाया कि हम अपने बच्चों के सपनों को दबाकर नहीं रख सकते। तुम्हारी सफलता हमें यह एहसास दिलाती है कि कभी भी किसी को उनके सपनों से दूर मत रखो। यह शब्द नीति के दिल को छू गए। उसे महसूस हुआ कि उसका परिवार अब पूरी तरह से उसके साथ था और उनका प्यार अब उसे और भी ज्यादा प्रेरित कर रहा था। नीति ने पापा के शब्दों को दिल से स्वीकार किया और उसने ठान लिया कि वह अब कभी भी किसी भी रुकावट के सामने हार नहीं मानेगी। नीति ने धीरे धीरे अपने ब्रांड की शुरुआत की। उसने अपनी फैशन कलेक्शंस को न केवल फैशन शो तक सीमित रखा, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर भी अपने डिजाइन बेचे। उसकी वेबसाइट पर एक के बाद एक ऑर्डर आने लगे। नीति ने एक स्टाइलिश बुटीक खोला, जहां लोग उसकी कलेक्शन से सीधे जुड़ सकते थे। इसके अलावा नीति ने अपने अनुभवों को और सीख को साझा करने के लिए एक फैशन और डिजाइनिंग कोर्स भी शुरू किया।